अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अभिषेक यादव और मैं मूल रूप से ग्राम टिकरा कला, तहसील मोहाली, जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा सीतापुर में हुई। उसके बाद लॉ की पढ़ाई पढ़ने LLB ऑनर्स मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से सन 2009 से और 14 के बीच किया। सन 2014 से ही मैं लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। पिछले काफी लंबे समय में जो मैंने वकालत के पेशे में समस्याओं को देखा और समझा और सुधार की जो प्रवृत्ति है वो कम दिखी, जिस वजह से मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव नजदीक है। चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। यह चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने जा रहा है, जो तकरीबन 2 साल के एक्सटेंशन के बाद हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कार्यकाल 5 साल का है और लगभग 2 साल अतिरिक्त बीत चुके हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि न्यायालय के बाहर और न्यायालय के भीतर दोनों ही जगह अधिवक्ताओं का संघर्ष कम नहीं है। न्यायालय के भीतर न्याय प्रक्रिया में सुस्ती कहीं न कहीं वकीलों पर मानसिक दबाव बनाती है। साथ ही साथ ईमानदारी से वकालत कर रहे लोगों पर बाहर कई तरह के हमले, धमकियां दी जा रही हैं। कई घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हापुड़ में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज, लखनऊ में निखिलेन गुप्ता का हत्याकांड, लखनऊ में ही जयप्रकाश यादव का सड़क दुर्घटना में संदिग्ध रूप से मौत हो जाना, जो कि पुलिस वालों के खिलाफ तमाम मुकदमों में पैरवी कर रहे थे। इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन होती जा रही हैं, जिसको रोकने के लिए कोई विधान बनना चाहिए था, जिसकी मांग लगातार लंबे समय से आ रही थी, लेकिन वह विधान अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आज तक तैयार नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता नहीं, पूरे भारत के ही अधिवक्ता लगातार बिना किसी सुरक्षा कवच के वकालत कर रहे हैं। वकीलों को किसी तरह की ना ही आर्थिक सुरक्षा है, ना ही सामाजिक सुरक्षा है। इसी कड़ी में मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि बार और बेंच के बीच का जो समन्वय है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहा है, क्योंकि अदालत ही हमारा सुरक्षा का कवच हुआ करती थी, जो अधिवक्ताओं को संवैधानिक तरीके से बचाव करती थी, जो अधिवक्ता अपने संवैधानिक तरीके से कार्य करने में सक्षम रहते थे। लेकिन आज की डेट में यह समन्वय कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। अगर बात करें बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव की, तो आगामी बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पिछले समय की घटनाएं जो लगातार हम देखते आए हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस दृष्टि से यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार हमें ऐसा चुनाव करना है जो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वर्णिम युग दे, एक ऐसी व्यवस्था दे जो न्याय व्यवस्था में रह के मुवक्किल को भी न्याय मिल सके और काम करने वाले अधिवक्ताओं को अपने पेशे में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ यह चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी वकील के खिलाफ किसी तरह की कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की जाती है तो इसका निस्तारण भी इन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से भी यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि मैं लगातार पिछले 10-12 सालों से सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करता रहा हूं और आप मेरे संघर्ष को देखें और इस संघर्ष को एक मौका दें कि मैं वहां बैठकर एक सदस्य के तौर पर अच्छा काम कर सकूं और वह स्वर्णिम भविष्य जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसका भाव रखते हैं, वो हम ला सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकें। मैं आप सबसे पुनः एक बार अपील करूंगा कि आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने कार्यों से सभी अधिवक्ता समाज को लाभान्वित कर सकूं। साथ ही साथ दिवाली का पर्व है, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय अधिवक्ता समाज।